हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम एक और नए टॉपिक पर स्टडी करेंगे जो एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा ये टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। सो मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी एट टी इज़ इक्वल 0 केल्विन। ठीक है, अब आएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। स्टेट की डेंसिटी क्या होती है ये। ठीक है, V/2 पाई स्क्वायर 2m/h कट का 3/2 और साथ में E 1/2 इन 3D। ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो किस में आएगी, 3D में। अब नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रेंज ऑफ एनर्जी E टू E प्लस डी ई से हम E प्लस डी ई की रेंज लेते हैं। अब डी एन इजिकल होता है DE/FE/DE इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होता है डी एन। ये तो है हमारा फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन लो ही है ये एक तरह से। अब देखो ये हमारी आ गई डी एन इजिकल DE/FDE इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारी आई है। नाउ मीन वैल्यू E इज इक्वल EDN/DN 0 टू इन्फिनिटी ये हम करते हैं इंटीग्रेशन किसका, EDN का और DN का। अब देखो हमने पहले वैल्यू किसकी लिखी है, DN की लिखी है। DN की वैल्यू क्या है, DE/FE/DE। एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी DN की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, लेकिन उसके साथ क्या है E है, तो ये हम लिखेंगे E। यहाँ पे क्या आएगा, बस DN की वैल्यू आएगी। अब ये हम कहाँ से कहाँ तक निकालें, 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम 0 टू EF निकालें इसको, क्योंकि E की सारी है चीज़ें, 0 टू EF निकालेंगे तो ये क्या क्या आएगा, देखो FE से FE क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या EDE और DE और नीचे यहाँ पे E तो है ही नहीं, यहाँ क्या बचेगा DE और क्या बचेगा DE, तो DE और DE। अब ये वाली जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पर हमने लिखी हुई V/2 पाई स्क्वायर 2m/h कट स्क्वायर 3/2 E 1/2। ये किसकी वैल्यू है, D की। तो DE की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, क्या करा है हमने, यहाँ पे DE की वैल्यू पुट करी है और यहाँ पे भी DE की वैल्यू पुट करी है। वहाँ पे क्या था, E/2 भी था, तो यहाँ पे E1/2 इसके साथ क्या है, लेकिन E भी है, DE के साथ E है, यहाँ पर नहीं है, तो DE के साथ हम क्या पुट कर देंगे, ये हमारी वैल्यू 3/2, E के साथ E 1/2 ठीक है। एक सेकेंड, ये डेल्टा नहीं है, ये DE है, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ सारी की सारी किससे कैंसिल हो जाएगी, इससे हुई ये सारी चीज़ें कैंसिल। ये 1/2 का यहाँ पर 1/2। अब यहाँ देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 + 1/2 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2। सेम बेस होते हैं तो जो हमारी ऊपर जो भी हमारी वैल्यूज़ होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब यहाँ पर 1 है तो 1 E के ऊपर 1 है और उसके साथ क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पर आ गया 3/2 और यहाँ देखो DE, यहाँ पे DE 0 टू EF 0 टू EF, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 5/2, अब नीचे भी 5/2 और ये क्या आ जाएगा EF। नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर भी 3/2 EF। अब देखो इसका भी इंटीग्रेशन हुआ, इसका भी इंटीग्रेशन हुआ। अब देखो यहाँ पर 2/5, ये वाला जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 2/5, साथ में क्या है E 5/2 अपॉन में यहाँ क्या आएगा, ये वाला भी इधर चला जाएगा तो क्या आएगा 2/3 E 3/2। अब अगर हम E बाहर निकालेंगे तो 2/5 × 3/2 तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 3/2 3/2 से क्या कैंसिल हो जाएगा 3/2। देखो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 3/2 से क्या कैंसिल हो जाएगा 3/2। बचा क्या यहाँ पर EF की वैल्यू, EF बची, यहाँ क्या हुआ वो 2/5 से, देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3/5 और ये आ गई क्या हमारी मेन वैल्यू। सो एक छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा।
प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।